उलमाए कराम की तरफ से लगातार ईद की मुबारकबाद भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ उलमाए कराम की तरफ से और मौलाना की तरफ से कहा गया है, आइए सुनते हैं। रहे कि सब लोग ईदगाह के अंदर ही आगे नमाज पढ़ें, सड़क पर नमाज ना अदा की जाए। हमें अपनी ज़ात से किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, लिहाजा आने जाने वालों को भी किसी जहमत और परेशानी का सामना ना करना पड़े और नमाज भी अदा हो जाए। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि नमाज से पहले ही, आधा घंटा पहले ही तशरीफ़ ले आएँ। मैं एक बार फिर से आप तमाम हज़रात को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। मैं मुल्क के तमाम आवाम को ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पे दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि कुर्बानी जो आप करते हैं उनकी जो खाल है या जो बाकी उनके अज़ा है वो नदी नालों में और सड़कों पे ना फेंके, बल्कि उनको अच्छी तरीके से कहीं पे ज़मीन बोस करें ताकि जो जानवर हैं, मवेशी हैं, उनके साथ उनके असरात ना शामिल हो सकें और ईद सेहत सफाई और पाकीज़ के साथ और सादगी के साथ मनाएं। मेरी तरफ से तमाम आवाम को ईद मुबारक। भारत सबका है। भारत एक सेकुलर जमहूरी मुल्क है। हमारा संविधान है, हमारा आईन है और हर मज़हब वालों को अपने मजहबी त्यौहार मनाने की आज़ादी है। मुसलमानों का ईद उल अज़हा बड़ा त्यौहार है जिसमें नमाज भी अदा की जाती है और कुर्बानी भी की जाती है। तो मैं तो मुसलमानों से यही अपील करूँगा कि नमाज भी पढ़ें और कुर्बानी भी ज़रूर करें। और आपको मालूम है कि कुर्बानी के लिए कुछ आदाब ज़रूरी हैं। अगर हम कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब है तो कुर्बानी ज़रूर करें। अपने मोहल्ले में नहीं कर सकते या अपने शहर में नहीं कर सकते तो दूसरी जगह पर कर सकते हैं। इसमें हमें ख़ास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं कोई सरकार की गाइडलाइन है उस पर भी अमल करें और इलाके की जो इंतज़ामिया है, पुलिस है या मोहल्ले के लोग हैं, उनसे कॉन्फिडेंस में लेकर कुर्बानी को अंजाम देना चाहिए।